नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। अदानी कंपनी के खिलाफ लगातार रिपोर्ट फाइल करने वाली जो कंपनी थी हिंडनबर्ग, उसे ताला लग गया। हिंडनबर्ग बंद हो गई। अब उनका कोई रिपोर्ट नहीं आएगा। हिंडनबर्ग पर आरोप लगे थे कि वो भारत विरोधी कार्यवाही में अग्रसर है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अदानी कंपनी को भारी भरकम नुकसान हुआ था स्टॉक मार्केट में। और कुछ ऐसा ही हाल पूरे के पूरे शेयर बाजार पर मंडराता रहा। जब जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में किसी अखबार में ऐसी लीक रिपोर्ट छपती थी कि कुछ दिन के बाद हिंडनबर्ग जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, तब तक भारतीय शेयर बाजार में कुछ न कुछ हलचल मच जाती थी। अब ऐसे रिपोर्ट नहीं आएंगे। क्या है पूरी खबर, क्या है माजरा, आज हमारे साथ बात करने के लिए एक विशेष मेहमान उपस्थित हैं जिनका नाम है नरेश कामत जी। नरेश कामत जी, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नरेश कामत जी ये बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मुंबई शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। फाइनेंस मामले से लेकर क्राइम हो या मुंबई सिटी की कोई खबर हो, हमेशा ये अग्रसर रहते हैं। नरेश जी, अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ताले लग गए, आखिर क्यों लगे? देखिए, नाथन एंडरसन नाम के एक व्यक्ति ने 2017 में एक कंपनी ओपन की थी जिसका नाम था हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन। हिंडनबर्ग का क्या काम था? ये एक है ना शॉर्ट सेलिंग फर्म होता था। ये क्या कहते करते थे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, समझो आपकी कंपनी है पारिक एंटरप्राइजेस। समझो आज की तारीख में उसकी रेट है 2,000 रुपया पर शेयर। तो अगर उनको थोड़ा भी लगता था ये पारिक एंटरप्राइजेस में कुछ गफला है या पारिक एंटरप्राइजेस कोई नॉर्म्स नहीं कर रही है, कोई कॉम्प्लायंसेस नहीं कर रही है, बराबर रूल के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो लोग हमेशा क्या करते थे कि रिसर्च करते थे। रिसर्च करते वक्त वो क्या करते थे कि अब रिसर्च समझो अभी वो ओपन करने ही वाले हैं। अगर उनको मालूम पड़ा कि इसमें बहुत सा प्रॉब्लम है, अफरा तफरी है, बहुत से गलत चीजें हो रही है, वो क्या करते थे 2000 में वो बेच डालते थे। सब अपने इन्वेस्टर को बोलते थे 2000 में वो शेयर पहले ही बेच डालो, बराबर। उसके बाद रिपोर्ट आता था। रिपोर्ट आने के बाद ये इतने स्ट्रांग थे कि आपका अगर 1000 में शेयर हो जाता था, समझो 2000 का गिर गया, वो उसका 1000 रुपया फट करके ये लोग बोलते थे अभी खरीद लो, तो 1000 रुपए का फायदा एक शेयर के पीछे होता था। इस तरह का ये सब करते थे। लेकिन इनका एक अच्छा था कि ये जब भी हर फॉर्म को ये लोग बहुत इनका खुद कहते हैं कि कम से कम 100 लोगों को इन्होंने काम पे लगाया, यानी जो अफरा तफरी करते थे, जो गलत करते थे, उनपे कन्विक्शन, उनपे ये हुआ, उनपे एक्शन लेना पड़ा गवर्नमेंट को। तो वो सब ये करते थे। इन्होंने यही किया कि अडानी के ऊपर उन्होंने, जब अडानी वर्ल्ड के पूरे जगत के थर्ड रिचेस्ट मैन थे, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन चालू किया और 24 जनवरी 2023 में ये इन्वेस्टिगेशन बाहर आया। 24 को, 25 तारीख को पूरी मार्केट नीचे ठाप करके गिर गई और अडानी का कम से कम 96,672 करोड़ का जो मार्केट कैप था, जो उसकी वैल्यूएशन थी, वो एक दिन में गिर गई। यानी जो अडानी 3,000 पे जा रहा था, 3,000 रुपए का शेयर था, वो धड़ाम करके 2,000 तक आया। तो इस तरह इन्होंने सब किया। और इन्होंने इतनी बड़ी अडानी उस टाइम के, उन्होंने मुकेश अंबानी को डिस्प्लेस किया था इंडिया का नंबर 1 बनने के लिए, नंबर 1 रिचेस्ट मैन, वर्ल्ड के तीसरे नंबर के थे। और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, द थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, हु जिन्होंने हु पुट द कॉप इन कॉन, द बिगेस्ट कॉर्पोरेट कॉन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉन यानी सबसे बड़ा फ्रॉड जिसने किया है, ऐसा करके वो रिपोर्ट वाला है। अडानी को बहुत फटका बैठ गया, उसके सब शेयर धड़ाधड़ 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 गिर गए। अडानी का जो तीसरा नंबर था वो वापस नीचे गए, वो 10 के पीछे गए। इस तरह का सब कुछ हुआ। तो आज कल उन्होंने, जो एंडरसन थे, उन्होंने लिखा कि मैं अभी ये बंद करने के कगार में हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ। अभी मेरा एक लास्ट इन्वेस्टिगेशन पॉन्जी स्कीम, जो आज की तारीख में हम लोग जो देख रहे हैं, पॉन्जी स्कीम, जो फर्जी कंपनी जो पैसा लेते हैं और सब, उसका एक लास्ट इन्वेस्टिगेशन हमारा होगा। और उन्होंने बहुत से रीजंस बताए। एक रीजन उन्होंने ऐसा बताया कि मेरा मिशन ऑफ लाइफ नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये मेरा जो रूटीन काम है वो है। दूसरा उन्होंने ऐसा बताया कि देखो,
ये मैं अपने पत्नी को, मेरे दोस्तों को ये नहीं कर रहा, लेकिन सब बोलते हैं एक बहुत बड़ा मिशन है कि ट्रम्प 20 तारीख को ये लेने वाला है, शपथ गति होने वाला है। और ऐसा कहा जाता है कि ट्रम्प इस कंपनी पे बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की एक इन्वेस्टिगेशन डालने वाला था। तो और उस पर दबाव है, वो खुद कहते थे पहले हमारे पे बहुत दबाव है। तो ऐसा कहते हैं कि ये सब होने के पहले वो वाइंड अप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अभी मैं अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, अभी मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं नहीं कर पाया। हाँ, तो कुल मिलाकर के अदानी से पंगा लेने के बाद ये आदमी 365 दिन भी मार्केट में टिक नहीं पाया। 100 बात की एक बात जो है नरेश जी, वो हमें यहाँ पे ये दिख रही है कि अदानी से पंगा लेने के बाद वो अमेरिका में सुरक्षित नहीं रह पाया। ये सही कह रहा हूं, हाँ, मैं गलत कह रहा हूं? ऐसा कहते हैं कि 2 साल हो गए। 2023 जनवरी में ये रिपोर्ट निकली थी पहली, फिर 2024 में भी और एक रिपोर्ट निकली जहां उन्होंने अडानी को भी और सेबी की तो चेयरमैन है मधुबानी पुरी बुच, उनको भी क्या कहा कि मधुबानी पुरी बुच इन्होंने रिपोर्ट अडानी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि उनका खुद का पैसा और उनके जो पति है धवल बुच उनका पैसा लगा हुआ है, इसलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा ये था, अडानी भी बहुत जोरदार, अभी जो अडानी के खिलाफ यूएस में जो इंडरबर्ग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक भी कुछ दिन पहले कांग्रेसमैन था जो ट्रम्प की पार्टी का था, उसने कहा कि ये सब जो रिपोर्ट निकले अडानी के खिलाफ ये सब गलत गलत है और इंडिया और यूएस के रिलेशन खराब कर रहे हैं। तो वो भी कहा जा सकता है कि ये सब हम जो देख रहे हैं ये पूरा ऐसा मामला ट्रम्प है, अडानी है और कॉर्पोरेट का बहुत बड़ी ताकत है। तो इन्होंने जिस तरह हर बार, अगर आप वो लेटर पढ़ोगे कल उनका, तो हर बार वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं, मैं ये हूँ। वो हर बार क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? वो जस्टिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ अंदर का सीन कुछ अलग है कि उनपे बहुत बड़ा दबाव है। ऐसे मुझे प्रिलिमिनरी ऐसा लग रहा है कि दबाव है, इसलिए वो कहते हैं मुझे नरेश जी, एक बीबी को धंधा टाइम नहीं ऐसा, देना। नाथन एंडरसन ये कहता है कि मैं अपने परिवार को टाइम दूंगा, मैं अपनी बीवी बच्चों को टाइम दूंगा, जो पैसा कमाया है वो हम्म। पैसा अब यहां से आगे खर्च करूंगा। लेकिन मामला हाँ, ये मैं भी मेरे है। हॉबीज हॉबीज जो पैशन है वो करूंगा। हाँ, हॉबीज 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 पूरी करूंगा। एक एक हाँ, सप्ताह हॉबीज। बाकी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बतौर राष्ट्रपति पद की शपथ ले, उसे सिर्फ 60 दिन का समय बाकी है। और ये 60 दिन का जो समय बाकी है उससे पहले ही ये आदमी पतली गली से यहां से निकल लेना चाहता है, अपने सारे पैसे बराबर। समेट के बटोर के। इससे एक शक तो ये भी होता है नरेश जी कि इस कंपनी के अंदर भी कोई ना कोई गड़बड़ झाला होने की पूरी संभावना है। देखिए, दबाव किस पे बनता है? दबाव तो आखिर उस पे बनेगा जिसके ऊपर कोई गड़बड़ घोटाला होगा। अगर गड़बड़ घोटाला है ही नहीं तो कोई दबाव के आगे क्यों झुके? देखिए, भारत देश के अंदर ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट हुए जो, जैसे कि अन्ना हजारे की बात ले लीजिए, किसी भी दबाव के आगे वो झुके ही नहीं, अंत तक नहीं झुके। और खैर, वो तो एक सोशल कॉज लेके आगे चलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन ये जो कंपनी थी ये तो प्योरली इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे स्टॉक मार्केट में पैसे कमाती थी। भारत में ये अलाउड नहीं है, इसे ब्लैकमेलिंग कहा जाता है ये, लेकिन अंडर यूएस, अंडर लॉ ऐसी चीजें प्रोटेक्टेड हैं। तो आखिरकार इसकी कितनी संभावना है कि ये कंपनी ने भी बहुत अच्छे खासे घोटाले किए होंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, इस कंपनी के ऊपर बहुत इन्वेस्टिगेशन अभी चालू थी और ऊपर से ये कंपनी काफी इसमें थी कि ये शॉर्ट सेलिंग करती थी। ये क्या करती थी, इनको मालूम है कि उस कंपनी में कुछ घोटाला है। तो आप सिर्फ रिसर्च रखो, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने इन्वेस्टर्स को बोलते हो इसमें घोटाला है, मैं रिपोर्ट करने वाला हूं, आप सब बेच डालो, पहले ही शॉर्ट सेलिंग कर दो और बाद में खरीदो। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ उन लोग को अपने अपने एक इस पे अपने रिसर्च के दौरान आप उनको पैसा कमा कमा के दे रहे हो। आपका एम क्या होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर है उनका मैं पैसे बचाऊंगा, या तो आप कुछ उल्टा गेम खेल रहे हो। और उस कंपनी में अपन हम लोग उसने कहना चाहिए इन कंपनी में मत डालो, आप तो उल्टा उस कंपनी में बाद में सब कुछ खरीद रहे हो। इसका मतलब ऐसे है कि आप भी तो मैनिपुलेशन ही कर रहे हो ना। एक चीज अच्छी हुई थी, यानी
ये सब वो जो करती थी गलत थी, लेकिन कई कई चीजों में उन्होंने कई अच्छे काम भी किए। जैसे उन्होंने एक गेमिंग ऐप था, उस गेमिंग ऐप को कहा कि ये एक पेडिलोफाइड यानी छोटे बच्चों पे जो अत्याचार होता है उसमें कुछ होता है, तो आप कुछ करना चाहिए। तो ये उस पे सेफ्टी मेजर्स डाले गए। दूसरे एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी, जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी उस कंपनी को निकोला नाम का, उस कंपनी झूठ झूठ कहती थी कि हम एकदम फास्ट जाते हैं, और उन्होंने एक एडवर्टाइज दिखाई थी जहाँ तेजी से जा रहे हैं। तो उन्होंने एक्सपोज किया कि वो तो पहाड़ी से उन्होंने गाड़ी निकाला था, इसलिए इतनी तेज में गई थी। तो कई चीज में उन्होंने अच्छा भी किया, लेकिन ये इनका भी एकदम क्लीन रिकॉर्ड नहीं है। ये भी जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, और ये खुद आके सामने खड़े भी नहीं रहे, इन्होंने सिर्फ अपना एक क्लैरिफिकेशन दे दिया और कह दिया। और सब यही कहते हैं कि आप अगर राइट हो तो इन्वेस्टिगेशन फेस करो, लेकिन मुझे नहीं लगता है ना। और इन पे बहुत बड़ा दबाव था, इसलिए उनको एक बीच की रस्सी जो बोलते हैं कि भाई आप बंद कर दो तो आपके इन्वेस्टिगेशन बंद करेंगे, यही सब हो रहा है। जी नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपने बात की। तो ये थे नरेश कामत जी। नरेश कामत जी फाइनेंस मैटर में बहुत ही अच्छी पैठ रखते हैं, मुंबई के जाने माने पत्रकार हैं। तो जो खुद दूसरों का इन्वेस्टिगेशन करते थे, वो खुद जब इन्वेस्टिगेशन के लेंस के तहत आते हैं तो कैसे भाग खड़े होते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यानी नाथन एंडरसन, जो कि अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर के माध्यम से चलती थी। बहरहाल अडानी के स्टॉक्स गुलजार हैं, अडानी का स्टॉक्स आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी अमेरिका की कमान संभालने वाले हैं, और इसके बाद बहुत सारे बदलाव जो है वो अपेक्षित हैं। इसी तरह की खबरें हम आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।